मंदिरों पर हमला करेंगे। 26/11 हमले की तरह एक और आतंकी हमला, मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया, 30 हिंदुओं को बंधक बना लिया। एटीएस ने 2 दिन में करीब 15 घंटे तक एटीएस ने कई अहम जानकारियां सीएम योगी जी के सामने पेश। पाकिस्तान में सीमा के नाम पर हिंदुओं के साथ अत्याचार, कई हिंदू शरणार्थी हिंदुस्तान में भागकर आ गए। जबरन धर्म परिवर्तन, आदमियों से इन तीनों बच्चियों की जबरदस्ती शादी। सीमा हैदर से जुड़ी अब तक की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द रियल टॉक में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज की कहानी पिछले कुछ दिनों से देश और दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। सरहदों की सीमा लांघकर पाकिस्तान की सीमा 4 बच्चों के साथ अपने प्रेमी सचिन के पास अवैध तरीके से हिंदुस्तान आ गई। हिंदू बन गई, गंगा नहाने की तैयारी कर रही है। सीमा ने पूरे देश को कहा, मैं अपने प्रेमी सचिन के साथ ही जीऊंगी, सचिन के साथ ही मरूंगी, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी। सच्ची घटनाओं को कहानी रूप में सुनने के लिए द रियल टॉक को सब्सक्राइब करें। इस कहानी के खुलने की शुरुआत होती है एक वकील से। सचिन नाम का एक युवक सीमा नाम की महिला को लेकर कोर्ट पहुंचा। सचिन और सीमा शादी करना चाहते थे। शादी करने के लिए दोनों ने एक वकील से बात की। वकील ने दोनों के दस्तावेज मांगे। दस्तावेज देखकर वकील समझ गया कि सीमा पाकिस्तानी है और अवैध तरीके से भारत आई है। इसके बाद वकील ने शादी कराने से मना कर दिया और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस को जब पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से भारत में किसी महिला के आने की खबर मिली तो पुलिस सख्ती दिखाती है, महिला और उसके साथी की तलाश में जुट जाती है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं ये तो आप सब जानते ही हैं। साथ ही पाकिस्तान वक्त वक्त पर खूबसूरत लड़कियों द्वारा हनी ट्रैप भी कराता रहा है। ये पाकिस्तान की एक आदत है। तो पुलिस वालों को शक था कि महिला कोई पाकिस्तान की जासूस तो नहीं है। नोएडा पुलिस जोरों शोरों से महिला की तलाश करने में जुट जाती है और आखिरकार पुलिस हरियाणा के वल्लभगढ़ से महिला को, उसके 4 बच्चों को, एक युवक सचिन को और सचिन के पिता को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद महिला मानती है कि वो पाकिस्तानी है और गैर कानूनी तरीके से अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान आ गई है। पाकिस्तानी महिला अपना नाम सीमा बताती है। पुलिस को पाकिस्तानी महिला सीमा के पास से 6 पासपोर्ट, 4 मोबाइल, 1 सिम कार्ड और पाकिस्तान का निवास प्रमाण पत्र बरामद हुआ। पूछताछ में सीमा बताती है कि वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैसमाबाद की रहने वाली है। सीमा हिंदी इंग्लिश बोल लेती है, लिख लेती है। 2014 में पाकिस्तान के कराची में रहने वाले गुलाम रजा से उनने शादी की और उनके 4 बच्चे हैं। 2019 में गुलाम काम करने के लिए सऊदी अरब चला गया। सीमा ने बताया कि उनके रिश्ते उनके पति गुलाम के साथ ठीक नहीं थे। इसी दौरान सीमा को हिंदुस्तान के ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन के साथ प्यार हो गया। वो अपने प्यार के लिए ही पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से भारत आ गई हैं और अब भारत में ही रहना चाहती हैं। पुलिस ने पाकिस्तानी महिला सीमा से पूछा, तुम सचिन को कैसे जानती हो? जवाब में सीमा ने अपनी प्रेम कहानी सुनाना चालू किया। सीमा ने बताया कि वो 2020 से सचिन को जानती है। सचिन और सीमा पबजी खेलते थे। सीमा सचिन की ऑनलाइन गेम पार्टनर थी। पाकिस्तान में सीमा पबजी खेलती थी और हिंदुस्तान में सचिन पबजी खेलते थे। पबजी गेम में दोनों बात करते थे। पबजी में बात करते करते महज 15 से 20 दिन में ही दोनों ने अपने नंबर एक्सचेंज कर लिए। अब दोनों व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर बात करने लगे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। सचिन को 2021 में ही पता चल गया था कि सीमा शादीशुदा हैं और उनके 4 बच्चे हैं, पर इस बात से सचिन को कोई आपत्ति नहीं थी। सचिन सीमा को फिर भी अपनाने के लिए तैयार था। दोनों 2020 से 2023 तक लगातार संपर्क में थे। व्हाट्सएप कॉल पर, वीडियो कॉल पर बात किया करते थे। इसके बाद दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। 10 मार्च 2023 को सीमा पाकिस्तान से शारजा होती हुई नेपाल में काठमांडू पहुंची और सचिन भी हिंदुस्तान से नेपाल में काठमांडू पहुंच गए। तब सीमा और सचिन ने पहली बार एक दूसरे को आमने सामने से देखा। 13 मार्च 2023 को नेपाल में काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में सीमा और सचिन ने शादी कर ली। नेपाल में दोनों एक होटल में 7 दिन एक साथ रहे। दोनों ने जल्दी ही मिलने का और हमेशा के लिए एक हो जाने का वादा किया। उसके बाद सीमा पाकिस्तान वापस चली गई और सचिन हिंदुस्तान आ गए। पाकिस्तान में सीमा और हिंदुस्तान में सचिन अब भी लगातार संपर्क में थे और एक होना चाहते थे।
सीमा को हमेशा के लिए सचिन के पास भारत आना था, इसीलिए सीमा ने एक प्लान बनाया। सीमा ने पाकिस्तान में एक ट्रैवल एजेंसी से बात की। ट्रैवल एजेंसी ने भारत पहुंचाने के लिए 3 लाख की डिमांड की। सीमा ने पाकिस्तान में 12 लाख रुपए में एक प्लॉट बेच दिया। इसके बाद सीमा पाकिस्तान से अपने प्रेमी के पास हिंदुस्तान आने के लिए 4 बच्चों को साथ लेकर निकली। पहले सीमा दुबई गई, फिर टूरिस्ट वीजा पर दुबई से नेपाल पहुंची। नेपाल में ट्रैवल एजेंट की मदद से नेपाल से भारत जाने वाली बस में बैठी। 13 मई 2023 को सीमा दिल्ली पहुंच गई। सीमा के अवैध तरीके से भारत आने की खबर सीमा के प्रेमी सचिन को थी। दिल्ली पहुंचकर सीमा 4 बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा इलाके में सचिन के पास आ गई। 13 मई से सीमा और सचिन 4 बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा इलाके में घर किराए पर लेकर रहने लगे। यहीं सीमा ने सचिन के साथ बकरा ईद मनाई। सचिन अपने घर वालों को सीमा के बारे में सब कुछ बता चुका था। सीमा और सचिन ने 4 बच्चों के हिंदू नाम भी रख दिए थे। सचिन सीमा और 4 बच्चों के भारतीय दस्तावेज बनाने के लिए कोशिश कर रहा था। सचिन ने जन सुविधा केंद्र पर भी संपर्क किया था। सचिन के घर वाले सीमा और सीमा के बच्चों को अपनाने के लिए तैयार थे, पर सचिन के पिता ने सचिन और सीमा को कानूनी तरीके से शादी करने के लिए कहा। शादी करने के लिए सचिन एक पाकिस्तानी महिला को लेकर कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट पहुंचकर सचिन और सीमा ने एक वकील से बात की और उनकी कोर्ट मैरिज कराने की गुहार लगाई। वकील समझदार था। सीमा के दस्तावेज देखकर वकील समझ गया कि सीमा पाकिस्तान से है और अवैध तरीके से भारत आई है। वकील ने शादी कराने से तो मना किया ही, साथ ही वकील ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। सचिन और सीमा को इसकी भनक लग गई तो वो दिल्ली से रवाना हो गए और हरियाणा पहुंच गए। पुलिस ने हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से सीमा के 4 बच्चों सचिन और सचिन के पिता को गिरफ्तार किया और थाने लेकर आए। सीमा और सचिन से पूछताछ के बाद ये पूरी कहानी निकलकर सामने आई। सीमा ने बताया कि उसने यूट्यूब से सर्च करके पाकिस्तान से भारत आने की जानकारी जुटाई थी। सीमा ने कहा भारत आने के लिए उसने वीज़ा के लिए बहुत ट्राई किया पर वीज़ा नहीं मिला, इसीलिए उसने ये अवैध तरीके से भारत आने का रास्ता अपनाया और भारत आ गई। सीमा ने कहा वो सचिन से बहुत प्यार करती है और सचिन के साथ ही जिंदगी बिताना चाहती है। वो भारत में ही रहना चाहती है, उसे भारत में रहने दिया जाए। अगर अब वो पाकिस्तान वापस गई तो वहां उसे जान से मार दिया जाएगा। शुरुआती जांच में पुलिस को मामला प्यार का ही लगता है, लेकिन सीमा 4 बच्चों के साथ गैरकानूनी तरीके से भारत आ गई थी। सचिन को इस पूरे मामले की जानकारी थी। सचिन ने सीमा का साथ दिया। सचिन ने सीमा को पनाह दी। इन लोगों ने कानून तोड़ा था। पुलिस ने सीमा के 4 बच्चों को, सचिन को और सचिन के पिता को गिरफ्तार किया और 4 जुलाई 2023 को कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट के आदेश पर सीमा के 4 बच्चों को, सचिन और सचिन के पिता को जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने सीमा के बच्चों की आयु कम होने के कारण बच्चों को उनकी मां सीमा के साथ जेल भेजा था। सीमा हैदर और सचिन की जमानत याचिका पर सुनवाई में इनके वकील ने नेपाल में दोनों की शादी, सीमा और सचिन के प्यार, सीमा के बच्चों और सीमा की सुरक्षा का हवाला दिया। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद और अब तक की जांच के आधार पर जमानत को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने 6 जुलाई गुरुवार को सचिन के पिता नैनपाल को जमानत दे दी। साथ ही 7 जुलाई शुक्रवार को सचिन और सीमा हैदर को देश न छोड़ने और पता न बदलने की शर्त पर जमानत दे दी। सीमा, सचिन और सचिन के पिता को रोजाना स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा और हस्ताक्षर करने होंगे। शनिवार सुबह 8:30 बजे सचिन और सीमा गौतम बुद्ध नगर की लुक्सर जेल से बाहर निकले और एक दूसरे को गले लगाया। जेल से निकलकर सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा इलाके में सचिन के घर अपने ससुराल पहुंच गई। बेल मिलने के बाद सचिन और सीमा ने अपनी खुशी जाहिर की। सचिन का कहना है कि वो सीमा को खुश रखेगा, उससे कोर्ट मैरिज करेगा, बच्चों की अच्छी परवरिश करेगा। वहीं सीमा भी सचिन के साथ ही जिंदगी बिताना चाहती है। वो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। सीमा ने कहा, मैं सचिन से बहुत प्यार करती हूँ, सचिन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सीमा हिंदू बन गई है, पूजा पाठ कर रही है, साथ ही सीमा गंगा नहाने की भी बातें कर रही है।
सीमा हिंदुस्तान के और हिंदुओं के सारे तौर तरीके अपनाना चाहती है। सचिन और सीमा ने भारत सरकार और योगी सरकार से प्रार्थना की है और कहा है कि सीमा को भारत में ही रहने दिया जाए, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए, साथ ही सचिन और सीमा को कानूनी तौर पर शादी करने की मंजूरी दी जाए। पाकिस्तान से आई बहुरानी की चर्चा फिलहाल पूरे देश में है। सीमा जब से सचिन के घर पहुंची है, लोगों की भीड़ लगातार सचिन के घर पर बनी हुई है। सचिन के परिवार वाले, मोहल्ले वाले, देश वाले सीमा को अपना चुके हैं। वहीं कुछ लोग सीमा को जासूस बता रहे हैं। सीमाओं के पार सचिन और सीमा की प्रेम कहानी सुनकर हर कोई हैरान है। कई न्यूज रिपोर्टर सीमा और सचिन से मिलने पहुंचे, सवाल जवाब किए। एक रिपोर्टर ने सीमा से कहा, आप गैर कानूनी तरीके से भारत आई हो, अगर भारत सरकार आपको भारत में रहने की इजाजत ना दे तो? जवाब में सीमा ने कहा, मैं सचिन के साथ रहना चाहती हूँ, जीऊंगी भी सचिन के साथ, मरूंगी भी सचिन के साथ। सीमा का कहना था कि मर जाऊंगी पर पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी। गैर कानूनी तरीके से भारत आई हूँ अपने प्यार के लिए, मुझसे कानून टूटा है, मैं मानती हूँ। अगर मेरी गलती है तो मुझे भारत में ही जेल में बंद कर दो, पर मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी। इसी बीच सीमा के पाकिस्तान कराची वाले शौहर ने दुबई से एक वीडियो मैसेज रिलीज किया। वीडियो मैसेज में गुलाम रजा ने पीएम मोदी और भारत सरकार से अपील की और कहा उनकी बेगम सीमा और उनके बच्चों को पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए। इस वीडियो मैसेज के रिप्लाई में सीमा ने अपने पाकिस्तान वाले शौहर गुलाम रजा से कहा कि मैं अब तुम्हारे पास और पाकिस्तान कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं अब सचिन की पत्नी हूं और सचिन के साथ ही रहूंगी। वहीं सचिन का भी यही कहना है कि वो सीमा को वापस नहीं जाने देगा, सीमा का ख्याल रखेगा। सीमा को पाकिस्तान से धमकी मिल रही है, साथ ही धमकी भरा एक वीडियो मैसेज पाकिस्तान से भेजा गया है। सीमा ने पाकिस्तान और अपने पुराने शौहर गुलाम रजा से खुद को और अपने बच्चों को खतरा बताया है। साथ ही भारत सरकार से सीमा ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। सीमा भारत की तारीफ करते हुए कहती हैं कि भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, भारत का कानून और सिस्टम बहुत अच्छा है, पुलिस वालों ने उनके बच्चों का ख्याल रखा, भारत में औरतों को इज्जत और प्यार के साथ रखा जाता है, यहाँ का तौर तरीका रहन सहन तारीफ के काबिल है, भारत में उनको बहुत ही इज्जत और प्यार मिला है। सीमा का कहना है कि उन्हें भारतीय कानून पर पूरा यकीन है। फिलहाल सीमा सचिन के साथ उनके घर पर रह रही हैं। भारतीय जांच एजेंसी सीमा की जांच पड़ताल में लगी हुई है। खबर ये भी आई है कि सीमा का भाई पाकिस्तानी आर्मी में है। सीमा के दस्तावेजों में भी गड़बड़ी का पता चला है। सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान के सिंध इलाके के डकैत रानो शौर ने भारत और सीमा को धमकी दी है। धमकी भरा वीडियो मैसेज पाकिस्तान के डकैतों द्वारा भेजा गया है। डकैतों ने धमकी देते हुए कहा कि हमारी लड़की 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से इंडिया दिल्ली में गई है। तुमने हमारी औरत सीमा को वापस नहीं किया तो पाकिस्तान में जहां जहां हिंदू मंदिर हैं, हम सारे मंदिरों पर हमला करेंगे। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं पर भी हमला करेंगे। सीमा को पाकिस्तान के हवाले कर दो। सीमा हैदर को लेकर 12 जुलाई को मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को एक अज्ञात व्यक्ति का फोन पर धमकी देने का मामला सामने आया है। फोन करने वाला शुद्ध उर्दू में बात कर रहा था। फोन करने वाले ने कहा अगर सीमा को नहीं लौटाया तो 2008 के 26/11 हमले की तरह एक और आतंकी हमला होगा। धमकी के कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान सिंध में डकैतों ने हिंदू मंदिरों पर हमले किए। मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। साथ ही महिलाओं बच्चों के सहित करीब 30 हिंदुओं को बंधक बना लिया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदुओं पर हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं और हिंदुस्तान में आतंकी हमले की धमकियां पाकिस्तान से दी जा रही हैं। सीमा का एक और बॉयफ्रेंड था। सीमा ने उस लड़के से भी शादी करने का प्रस्ताव रखा था, पर उस लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया। इससे तो यही समझ आता है कि सीमा किसी ना किसी को शादी करने के लिए ढूंढ रही थी। पाकिस्तान वाला वो लड़का ना सही तो हिंदुस्तान वाला सचिन ही सही। सीमा हिंदू बन गई हैं, पर हिंदू धर्म में 2 शादी मान्य नहीं है। इसीलिए सीमा को पहले अपने पाकिस्तान वाले शौहर गुलाम रजा से तलाक लेना होगा, उसके बाद ही वो सचिन से कानूनी तौर पर शादी कर सकती हैं। अभी सुरक्षा के लिहाज से सीमा को भारत में रहने की अनुमति दी गई है।
इस अजब प्रेम की गजब कहानी का पूरा सच क्या है? सीमा क्या सच में सचिन के प्रेम में पाकिस्तान से भारत आ गई हैं? सीमा कहीं लव ट्रैप के जरिए भारत विरोधी गतिविधियों में तो शामिल नहीं है? पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इन बातों की जांच कर रही हैं। सीमा के बारे में पुलिस को लगभग 50 दिन बाद जानकारी मिली। इन 50 दिनों में सचिन और सीमा कहां कहां गए, किससे मिले, इस बात की जांच हो रही है। नेपाल से नेपाल के रास्ते सीमा भारत आई। पुलिस नेपाल जाकर पूरी जांच कर रही है। नेपाल में पुलिस उस होटल में भी जाएगी जहां सचिन और सीमा मार्च 2023 में 7 दिन रुके थे। जिन लोगों ने सीमा की भारत में एंट्री कराई वो लोग कौन है, पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी। सीमा ने सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोल लेती है, लिख लेती है, शुद्ध हिंदी में बात करती है, लैपटॉप से लेकर कंप्यूटर सब अच्छे से चला लेती है। भारत आने के लिए पाकिस्तान में उसने प्लॉट बेच दिया, यूट्यूब के जरिए भारत आने तक का रास्ता तलाशा। सीमा का एक्स्ट्रा स्मार्ट होना, इन सब बातों के बाद जांच एजेंसी का शक सीमा के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पुलिस, जांच एजेंसीज, मिलिट्री इंटेलिजेंस सब इस मामले की तह तक जाने में लगे हुए हैं। फिलहाल जांच जारी है, ये तो वक्त ही बताएगा कि ये प्यार था या कुछ और था। मामले की गंभीरता को समझते हुए सीमा हैदर केस की जांच की जिम्मेदारी यूपी एटीएस को दे दी गई। जब से सीमा की जानकारी मिली थी तभी से भारतीय जांच एजेंसियां जांच में लगी हुई थीं और सीमा मीडिया को इंटरव्यू देने में लगी थी। 17 जुलाई को यूपी एटीएस की टीम सादा कपड़ों में दिल्ली नोएडा के रब्बूपुरा इलाके में सचिन के घर पहुंची। घर तक जाने वाली गलियों को बंद किया गया। पहले पीछे के रास्ते से एटीएस की टीम सीमा को अपने साथ ले गई। कुछ देर बाद सचिन और सचिन के पिता को भी एटीएस स्क्वाड अपने साथ ले गई। एटीएस ने सीमा, सचिन और सचिन के पिता से पूछताछ की है। सीमा हैदर और सचिन से एटीएस ने 2 दिन में करीब 15 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान एटीएस ने कई अहम जानकारियां हासिल की हैं। साथ ही सेंट्रल एजेंसियों ने भी सीमा और सचिन से पूछताछ की। पूछताछ के बाद से सीमा सचिन के घर पर ही है। घर पहुंचने के बाद सीमा और सचिन ने फिर मीडिया का सामना किया। खबर आई कि सीमा हैदर और सचिन की तबीयत बिगड़ गई थी। सचिन के घर के दरवाजे बंद थे। सीमा और सचिन किसी से बात करने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी मीडिया और लोगों की भीड़ सचिन के घर के बाहर बनी हुई है। सीमा के मामले की जांच सीएम योगी जी के सामने पेश की गई है। एटीएस की जांच के बाद हो सकता है सीमा और उनके 4 बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की कार्यवाही पर फैसला लिया जाए। भारत पाकिस्तान के रिश्ते जगत जाहिर हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियों से भली भांति परिचित है। कड़ी सुरक्षा जांच भारतीय सीमाओं पर तैनात है। फिर भी पाकिस्तान जैसे देश से एक महिला गैर कानूनी तरीके से भारत आ गई। लगभग 50 दिनों से भारत की राजधानी दिल्ली के पास नोएडा में रह रही थी और हमारी पुलिस को, जांच एजेंसीज को, मिलिट्री इंटेलिजेंस को इस बात की भनक तक नहीं थी। सीमा हैदर मामले में पाकिस्तान के आकाओं ने सीमा से बात करने की मांग की है। पाकिस्तान में सीमा के नाम पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान के अत्याचारों से परेशान पाकिस्तान के सिंध से कई हिंदू शरणार्थी हिंदुस्तान में भागकर आ गए हैं। हिंदुस्तान में पाकिस्तानी हिंदुओं को शरण दी गई है। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले जुर्म और हिंसा के बारे में मीडिया में खुलकर बता रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान में 3 हिंदू बेटियों को बंधक बनाया गया, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। जिन आदमियों ने इन 3 हिंदू बेटियों को अगवा किया था, उन्हीं आदमियों से इन तीनों बच्चियों की जबरदस्ती शादी करा दी गई। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सीमा हैदर केस में यहां भारत में 21 जुलाई शुक्रवार से एपी सिंह का नाम चर्चाओं में है। एपी सिंह निर्भया रेप केस में निर्भया के आरोपियों के वकील थे। एपी सिंह कानून की एक एक बारीकियों के जानकार हैं। निर्भया के दोषियों की फांसी बार बार डिले होने का कारण एपी सिंह ही थे। निर्भया रेप केस से एपी सिंह चर्चाओं में आए। अब इन्हीं एपी सिंह ने सीमा का केस अपने हाथ में ले लिया है। एपी सिंह सीमा के वकील बन गए हैं और उन्होंने ठान लिया है कि वो सीमा को भारतीय नागरिकता दिलाकर रहेंगे।
सीमा जमानत की शर्तों के कारण बाहर नहीं जा सकती, इसीलिए खुद एपी सिंह 40 पन्नों की दया याचिका लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इस दया याचिका में सीमा की तरफ से सारी बातें कही गई हैं। देश के प्रथम नागरिक से सीमा ने भारतीय नागरिकता देने की प्रार्थना की है। साथ ही शुक्रवार को ही एक और वकील की टीम बुलंदशहर के कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट में सीमा और सचिन की शादी के सबूत पेश किए गए। पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से किसी का भारत में आ जाना सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। द रियल टॉक का मोटिव किसी को भी डराना नहीं है। द रियल टॉक का मोटिव अपने दर्शकों को अपनी कहानियों के माध्यम से सतर्क करना है। इसी प्रकार की सच्ची घटनाओं को कहानी रूप में देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।